दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर एक्शन। रात में ही 30 से अधिक बुलडोजर लाए गए, अवैध ढांचे गिराए गए। अवैध निर्माण पर फैज इलाही मस्जिद के करीब बुलडोजर एक्शन, लोगों का जोरदार विरोध, इलाके में तनाव, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। स्थानीय निवासियों ने किया विरोध, भीड़ ने पुलिस पर फेंके पत्थर, जमकर नारेबाजी, पुलिस कर्मी गिरफ्तार। तुर्कमान गेट पर आधी रात पथराव में एसपी सांसद नदवी पर सवाल, पुलिस टीम से बहस का वीडियो, उस पर होगी पूछताछ। दिल्ली का वीडियो सामने आया जिसमें एक व्यक्ति लोगों को भड़काते हुए दिखाई दे रहा है। कहा, ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है, सभी दुकानें बंद करके पहुंचे। दिल्ली डीसीपी सेंट्रल ने बताया, मस्जिद के पास बारात घर का हिस्सा तोड़ा गया, मस्जिद को बिल्कुल भी नहीं नुकसान। डीसीपी बोले, आसपास के अवैध हिस्से को तोड़ा गया, जिसमें एक बारात घर, एक डिस्पेंसरी और कुछ दुकानें। पत्थरबाजी के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया, 100 सीसीटीवी से पत्थरबाजों की पहचान। डीसीपी बोले, फैज इलाही मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी मामले में आरोपियों की हमने पहचान कर ली है, सभी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। पुलिसकर्मियों की बॉडी पर लगे बॉडी कैम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान जारी, अब तक 100 से अधिक वीडियो खंगाले गए। दिल्ली पुलिस ने 23 की तुर्कमान गेट की जांच, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर लगातार पुलिस नजर रख रही है। खालिद मलिक नाम का व्यक्ति वीडियो में दिखाई दे रहा है। मस्जिद गिराने के लिए बुलडोजर आने की अफवाह इसने फैलाई है, लोगों से भारी संख्या में घर से निकलने की अपील इसने की है। दिल्ली तुर्कमान गेट पर एमसीडी अतिक्रमण कार्रवाई पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, अदालत के आदेश का पालन कर रहे अधिकारियों पर हिंसा गलत। दिल्ली में अतिक्रमण कार्रवाई पर याचिकाकर्ता प्रीत सिरोही बोले, जब मैंने दरगाह इलाही परिसर पर शोध करना शुरू किया तो पाया कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण हुआ। अतिक्रमण कार्रवाई पर आप विधायक गोपाल राय ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई, पूरी दिल्ली में लोगों को बेघर करने का अभियान चल रहा है। दिल्ली के बाद रुड़की में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध दरगाह पर चला धामी का बुलडोजर, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में किया गया ध्वस्त। पटना में दीघा नहर रोड पर अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, 4 लेन निर्माण के लिए अतिक्रमण को हटा दिया गया। देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व सैनिकों का मौन मार्च, सीबीआई जांच की मांग। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा, 11 जनवरी को प्रदेश के विभिन्न संगठनों द्वारा बंद का आह्वान किया गया। बागपत के गंगनौली गांव में दूषित पानी से कैंसर का कहर, 70 से अधिक मौतें, एनजीटी आदेश के बाद भी साफ पानी लोगों को नसीब नहीं। यूपी में एसआईआर ड्राफ्ट में 2,89,00,000 वोटरों के नाम कटने से भड़के राजनीतिक शोले, बीजेपी बोली, गलत नाम कटे हैं तो आपत्ति क्यों। यूपी वोटर लिस्ट में नाम हटने पर मौलाना रजवी ने प्रतिक्रिया दी, पूरे कागजात देने पर भी नाम गायब क्यों। योगी सरकार का निर्णय, यूपी में 20 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर। हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में सांगरिया में किसानों की महापंचायत, एमओयू रद्द और मुकदमा वापस लेने की मांग। कौशांबी में सिराथू तहसील गेट के बाहर नकली कब्र, प्रशासन ने हटवाई, शरारती तत्वों की तलाश जारी। दिल्ली में पीने के पानी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए जल बोर्ड ने जारी किए सख्त निर्देश, पानी की आपूर्ति व्यवस्था पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने पेयजल में मिलावट रोकने के लिए जल आपूर्ति पाइपलाइनों की नियमित और सघन जांच के आदेश दिए। दिल्ली में सीवर लाइनों के पास पानी की पाइपलाइनों पर कड़ी निगरानी, रिसाव और क्रॉस कंटेमिनेशन के तुरंत मरम्मत के आदेश। पानी की सैंपलिंग टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, रंग स्वाद बदबू की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई के दिल्ली में निर्देश। पाइपलाइन की मरम्मत बदलने को प्राथमिकता, सभी निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू, सीईओ स्तर पर नियमित समीक्षा। यूपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया कर्नाटक हाईकोर्ट का निर्णय, कहा, एक बार कोर्ट का लाभ ले लिया तो सामान्य सीट पर आपका अधिकार नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एएएल के पूर्व प्रमोटर और गैर कार्यकारी अध्यक्ष अरविंद धाम को जमानत दी। कहा, आर्थिक अपराध की गंभीरता त्वरित सुनवाई के अधिकार से ऊपर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले पर सुनवाई। 3 जजों की स्पेशल बेंच ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड को दिए निर्देश पर काम करने पर लगाई फटकार। स्ट्रे डॉग्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई पर टिप्पणी की, सड़कें साफ और सुरक्षित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब कल होगी स्ट्रे डॉग्स पर सुनवाई। कपिल सिब्बल ने दी दलील। भारत बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच तनाव। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को किया रद्द। T20 वर्ल्ड कप का मैच भारत से बाहर खेलने की बांग्लादेश की मांग को आईसीसी ने ठुकराया। आईसीसी ने कहा, टूर्नामेंट के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। आईसीसी ने कहा, बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना होगा, अन्यथा उसे अंक गंवाने पड़ेंगे। बीसीसीआई के सूत्रों का कहना है कि आईसीसी द्वारा अनुरोध अस्वीकार किए जाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। भारत रिश्तों पर बोले ट्रंप, मोदी मेरे अच्छे दोस्त लेकिन मुझसे खुश नहीं है। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने नाराजगी व्यक्त की। ट्रंप का दावा, मोदी ने उनसे मिलने के लिए खुद समय मांगा था। बांग्लादेश चुनाव से पहले हिंदुओं पर हमले जारी। बढ़ती हिंसा से हिंदुओं में डर। भारत में बांग्लादेश में विरोध। लगातार 2 हत्याओं से 18 दिन में 6 हिंदुओं की हत्या। बांग्लादेश के हिंदू समूह और संगठन भी अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर रहे हैं। नरसिंहदी में किया विरोध प्रदर्शन। अमित मालवीय ने ममता को घेरा। लिखा, ममता के जंगलराज में सनातन धर्म पर क्रूर हमला। 50-60 काली सरस्वती की मूर्तियां तोड़ी। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा। महापुरुषों के अपमान को लेकर नारेबाजी। आतिशी से माफी मांगने की मांग पर अड़े विधायक। बीजेपी विधायकों ने उड़ाए पर्चे। दिल्ली सरकार के मंत्रियों की मांग, आतिशी के विरुद्ध हो क्रिमिनल केस। दिल्ली के जेएनयू में पीएम और अमित शाह के विरुद्ध कब्र खुदेगी जैसे नारों पर राजनीतिक हंगामा। प्रहलाद जोशी बोले, पीएम के खिलाफ नारे शर्मनाक। जेएनयू प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। नारे, विश्वविद्यालय की शांति, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा। प्रयागराज में संगम पर चल रहे माघ मेले में लगातार आस्था का सैलाब। लोग भक्तिभाव से कर रहे हैं स्नान। श्रद्धालु और कल्पवासी लगातार ध्यान और पूजा में मग्न। समाज कल्याण की कामना। माघ मेले में 15 करोड़ से अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। 2024 में 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे। संगम में श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा इंतजाम। एनडीआरएफ समेत टीमें घाटों पर मौजूद। संगम नगरी की रेत पर चल रहे माघ मेले में आस्था का अद्भुत संगम। पहनावे, पूजा पाठ के कारण चर्चा में कई साधु संत। जयपुर में 15 जनवरी को पहली बार आर्मी डे परेड का आयोजन। तैयारियां जोरों पर। 78वें आर्मी डे पर जयपुर बनेगा शक्ति का केंद्र। दिखेगा शौर्य। सेना की होगी परेड। हथियारों की प्रदर्शनी। ब्रह्मोस से लेकर अपाचे तक आएंगे नजर। लाइट एंड साउंड शो भी होगा। ड्रोन, एनसीसी कैडेट्स भी रहेंगे विशेष आकर्षण के तौर पर। महल रोड पर ट्रैफिक अलर्ट। 9 से 15 जनवरी तक बदल जाएगी रफ्तार। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। अगले कुछ दिनों तक तापमान -7 डिग्री तक गिरने की संभावना। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में बर्फबारी। मनमोहक दृश्य से पर्यटकों के चेहरे खिले। श्रीनगर में तापमान गिरा 3.5 डिग्री पर और आने वाले दिनों में -6 से 8 डिग्री तक जाएगा।
श्रीनगर की डल झील जमनी शुरू, तस्वीरें आई सामने। हिमाचल के रोहतांग दर्रा अटल टनल पर बड़ी संख्या में उमड़े पर्यटक, बर्फबारी का उठाया आनंद। हिमाचल की सोलंग वैली में ताजा बर्फबारी, हर तरफ सफेद बर्फ की चादर, पर्यटक खुश। यमुनोत्री धाम की पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी, गंगोत्री धाम में जमने लगा पानी। उत्तरकाशी में कोहरे गलन के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त, माइनस में तापमान। अमृतसर में घना कोहरा, विजिबिलिटी कम, लोग परेशान। राजस्थान के सबसे ठंडे शहर में सर्दी का असर, घने कोहरे की चपेट में फतेहपुर शेखावटी। दिल्ली में टूट गया ठंड का रिकॉर्ड, सीजन की सबसे ठंडी दोपहर से कांपी राजधानी, 8 तक कक्षा के स्कूल बंद। नोएडा में कड़ाके की ठंड, घना कोहरा, कक्षा 8 से 10 जनवरी तक सभी स्कूल बंद। नोएडा में तापमान 7 डिग्री पहुंचा, मौसम विभाग ने 10 जनवरी तक कोहरा ठंड बढ़ने की आशंका व्यक्त की। वाराणसी में कड़ाके की ठंड, 8वीं तक के सभी स्कूल 9 जनवरी तक के लिए बंद। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर, मैदानी इलाकों में ठंड, सोनीपत में ठंड। आगरा में शीतलहर, घना कोहरा, कम विजिबिलिटी, लोग परेशान। आगर मालवा में लगातार 5वें दिन घना कोहरा, विजिबिलिटी बहुत कम। पाली में घने कोहरे में रेंग रही हैं गाड़ियां, ठंड से बचने के लिए लोग जला रहे हैं अलाव। पटना में लगातार तापमान गिरा, प्रशासन ने कई इलाकों में अलाव की व्यवस्था की। महाराष्ट्र हिंगोली में कोहरे और ठंड का डबल अटैक, तापमान 10 डिग्री से नीचे। श्रीनगर के बुलबुल बाग में भीषण आग, कई कालीन के गोदाम जलकर खाक। पेंट गोदाम में ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग लगी, 8 घंटे के बाद बुझाया गया। प्रयागराज रुद्रप्रयाग के जखोली के जंगल में भीषण आग बुझाने का काम जारी। शाहजहांपुर में मौलाना तौकीर रजा की बेटी की कार रोडवेज बस में टक्कर, कार के एयरबैग खुले, कार क्षतिग्रस्त। कार से सफेद क्रिस्टल सिरिंज बरामद, पुलिस ने फरमान को हिरासत में लिया। एमपी के सितरपुर में बहू ने पिता गुंडों के साथ ससुराल में मारपीट की और दहेज की बाइक उठाकर ले गई। देवास में लकवाग्रस्त महिला को ठेले पर पोस्ट ऑफिस ले जाने का वीडियो वायरल, प्रशासन ने घर पहुंचकर किया अस्पताल में भर्ती। बैतूल में रिटायर्ड बैंक अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 23,50,000 रुपए ठगे। मऊ में 9 करोड़ रुपए के चरस के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार, नेपाल कनेक्शन सामने आया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जालसाज गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 3 साल में करोड़ों का सरकार को लगाया चूना। दिल्ली के शादरा में डबल मर्डर पुलिस ने सुलझाया, एक गिरफ्तार, बुजुर्ग दंपत्ति की हुई थी हत्या। कानपुर में युवक की ट्रेन से कटकर हत्या, घटना के समय प्रेमिका मौजूद थी। बांदा में दिन दहाड़े लूट, इलाके में सनसनी, आरोपियों की तलाश जारी। हल्द्वानी में सड़क पर गड्ढे के कारण बाइक असंतुलित होने पर मासूम बच्चे की मौत, जांच के आदेश। ग्रेटर नोएडा में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तौलिया गीला होने पर झगड़ा, साउथ कोरियाई युवक की हत्या कर दी। रुद्रप्रयाग के जंगलों में लगी है भीषण आग, भयानक आग से कई किलोमीटर तक जंगल जलकर हुआ खाक। सहारनपुर में मस्जिद विवाद में छतों से लोगों ने पथराव किया, महिलाएं समेत कई लोग घायल, एफआईआर दर्ज। प्रयागराज में ज्वेलरी शोरूम से 14 मिनट के अंदर महिला ने चुराए 14 लाख के गहने, सीसीटीवी में कैद।
जयपुर में ज्वेलरी शॉप से महिलाओं ने शॉल में छुपाकर उड़ाई लाखों की चांदी, सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में पति को धोखा देकर प्रेमी संग पत्नी ने की शादी, इंसाफ की आस में डीएम दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठा पति।